आज मैं एनिमे हिस्ट्री के दो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट विलन कॉस्मिक गारो और ब्रोली का फाइट एनिमे हिस्ट्री के दो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोकू और साइतामा से कराने वाला हूं। आज का ये बैटल 1 वर्सेस 1 होने वाला है, लेकिन आज के इस वीडियो में गोकू लड़ने वाला है कॉस्मिक गारो के साथ और साइतामा लड़ने वाला है लेजेंडरी ब्रोली के साथ। आज का ये बैटल टोटली अनएक्सपेक्टेड होने वाला है क्योंकि दोनों ही और यूनिवर्सल लेवल को सरपास करने वाले स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स हैं और जब ये आपस में भिड़ेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा। सो बिना किसी देरी के बैटल को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को पहचान लेना चाहिए ताकि बैटल को समझने में आसानी हो। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मिक गारो की। कॉस्मिक गारो का स्पीड, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंसेन है। कॉस्मिक गारो का मेन अटैक गामा रे बर्स्ट है जो कि एक स्टार एक्सप्लोजन जैसा मैसिव ब्लास्ट क्रिएट करता है। वह एनर्जी मैनिपुलेशन से न्यूक्लियर लेवल अटैक्स फायर कर सकता है। अपने पावर्स की मदद से इसके पास रीजनरेशन फैक्टर भी है। उसका मोड कॉपिंग एबिलिटी उसे अपोनेंट के मूव्स इंस्टेंटली कॉपी करने देता है। फाइट के दौरान उसका बॉडी कंटिन्यूसली अडॉप्ट और एवॉल्व होता रहता है। वह हर अटैक के बाद और स्ट्रॉन्ग बनते जाता है। और अब हम बात करते हैं गोकू के पावर्स के बारे में। गोकू के पास मल्टीपल पावरफुल फॉर्म्स है जिसमें वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जाता है, जैसे सुपर सियान गॉड, सुपर सियान ब्लू और सबसे पावरफुल फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये फॉर्म्स गोकू की पहचान है। और अगर हम बात करें इसके अटैक्स के बारे में तो गोकू के पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और इसका लेजेंडरी मूव कामेहामेहा। और अब हम बात करते हैं ब्रोली के पावर्स के बारे में। ब्रोली एक सियान है जिसके पास मल्टीपल पावरफुल फॉर्म्स हैं। सबसे पहले वर्थफुल ब्रोली जहां पर ये ग्रेट एपी के पावर्स को ह्यूमन फॉर्म में यूज करता है। फिर आता है सुपर सियान ब्रोली जहां उसका पावर और स्पीड बूस्ट हो जाता है। और फाइनली लेजेंडरी सुपर सियान ब्रोली, उसका सबसे डेंजरस फॉर्म जहां पर उसका पावर कंटिन्यूसली अल्टीमेट ग्रो होता रहता है। उसका मेन अटैक गिग्नेटिक मेटोर एक मैसिव डिस्ट्रक्शन एनर्जी बॉल है। वह गिग्नेटिक रॉर और हैवी एनर्जी ब्लास्ट से अपोनेंट को ओवरवेल्म कर देता है। और अब हम बात करते हैं साइतामा के बारे में। साइतामा का पावर लेवल लिटरली अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि ये लिटरली अपने सिंगल पंच से अपोनेंट्स को खत्म कर सकता है। इसके पास सीरियस पंच, कंसेक्यूटिव पंच और डेथ पंच जैसे डेडली अटैक्स हैं। इस पर लिटरली यूनिवर्सल लेवल अटैक्स भी काम नहीं करते हैं। सो इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को अच्छे से पहचान लिया है। सो बिना किसी देरी के अब बैटल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक हाइप देकर चलो अब बैटल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है कॉस्मिक गारो वर्सेस सन गोकू। फाइट के स्टार्ट में कॉस्मिक गारो और गोकू दोनों ही बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं और तब कॉस्मिक गारो गोकू से कहता है, तुम हीरोज सोसाइटी में फेम और लोगों का अटेंशन पाने के लिए उनकी मदद करते हो, जिससे लोग तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सही है और कौन गलत। और आज मैं तुम्हें खत्म करके इसकी सजा दूंगा। जिस पर गोकू हंसते हुए कहता है, तुमने हीरो के डेफिनेशन को बहुत गलत लिया है, लगता है तुम्हारे साथ बहुत ही गलत हुआ है। कोई बात नहीं, चलो फाइट करते हैं और लास्ट में जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो हीरो की असली डेफिनेशन बताऊंगा। जिसके बाद गोकू सुपर सियान फॉर्म में आ जाता है एंड इसके बाद वह सुपर स्पीड से गारो की ओर बढ़ता है। वही दूसरी ओर गारो भी अपने पावर्स को बूस्ट करता है, सुपर स्पीड से आगे बढ़कर गोकू के चेस्ट पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है जिससे लिटरली गोकू का हालत खराब हो जाता है। गोकू रिटर्न अटैक करता है लेकिन गारो इसे डॉज करके फिर से गोकू को एक पावरफुल पंच मारता है। गोकू एक एनर्जी बॉल का अटैक करता है जिससे वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धूल हटने के बाद हम देखते हैं कि कॉस्मिक गारो आराम से खड़ा हुआ है और उसके सामने गोकू होता है जो कहता है कि वाकई तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। एंड इसके बाद दोनों ही एक दूसरे की ओर स्पीड से बढ़ते हैं एंड इसके बाद दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाता है। और तभी गोकू एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करता है जिससे आसपास का फील्ड पूरा टूट जाता है एंड मैसिव ब्लास्ट होता है। और तभी गारो अपना एक पावरफुल टेक्निक का यूज करता है जिससे गोकू बहुत ही तेज इंजर्ड होता है और वह पीछे गिर जाता है। गोकू उठता है एंड अब वह ट्रांसफॉर्म होता है अपने एक पावरफुल फॉर्म सुपर सियान ब्लू में जिसमें उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और तब गोकू आगे बढ़ता है एंड इसके बाद फिर से गारो और गोकू के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मली दिख भी नहीं रहे होते हैं। गोकू पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट के अटैक्स करने लगता है जिससे लिटरली एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है एंड सब कुछ टूटने लगता है। गोकू टूटे हुए पत्थरों के सहारे ऊपर चला जाता है एंड अब वह अपना एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट करने लगता है और इससे वह गारो पर अटैक कर देता है। वही दूसरी ओर गारो गोकू के अटैक्स को अडॉप्ट कर चुका था और वह कामेहामेहा के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक क्रिएट करके उससे अटैक कर देता है। इससे एक बहुत ही मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिलता है एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गारो इससे बहुत ही तेज इंजर्ड हुआ है एंड अब गारो सीरियस मोड में आ जाता है जहां पर उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वही दूसरी ओर गोकू भी ट्रांसफॉर्म हो
जाता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, जहां पर उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एंड इसके बाद दोनों ही एक साथ आगे बढ़ते हैं एंड इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर एक बहुत ही पावरफुल पंच का अटैक करते हैं। इससे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। इसके बाद गारो अपने टेक्निक्स का यूज करता है। गारो स्पीड से आगे बढ़कर अब वो अपने पोर्टल की मदद से टेलीपोर्ट होते हुए गोकू पर हर डायरेक्शन से अटैक करने लगता है। लेकिन गोकू जिस फॉर्म में है उसमें उसका स्पीड एक्सट्रीम लेवल पर है, जहां पर वो सभी अटैक्स को डॉच करने लगता है। यह फाइट का लास्ट मोमेंट होता है जिसमें गोकू अपना फाइनल कामेहामेहा क्रिएट करके इससे अटैक करता है। वही दूसरी ओर गारो भी अपने फुल स्पीड से आगे बढ़ता है एंड अपने फुल पावर के साथ कामेहामेहा के अगेंस्ट अटैक करता है। अटैक क्लैश होते ही एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो कि यूनिवर्स को इफेक्ट करता है। लेकिन अंत में गोकू अपने पूरे ताकत से कामेहामेहा का अटैक गारो पर करता है, जिससे गारो बच नहीं पाता और वह नीचे गिर जाता है। इस अटैक के बाद गारो बहुत ही तेज इंजर्ड हो जाता है एंड अब वह उठने के हालत में नहीं होता। वही दूसरी ओर गोकू का भी यही हालत होता है, लेकिन उसके पास अभी भी स्ट्रेंथ बचा हुआ है। वह अपने आप को संभाल कर उठ खड़ा हो जाता है और तब गोकू गारो से कहता है, हीरो सिर्फ सोसाइटी में फेम या लोगों का अटेंशन पाने के लिए उनकी मदद नहीं करता, बल्कि वो पावरफुल होते हैं इसलिए वो निर्दोषों की मदद करते हैं। नहीं तो उनके होने के बावजूद अगर निर्दोषों की मदद नहीं हो पा रही तो उनके होने का कोई अर्थ नहीं। इस बैटल का विनर है सन गोकू एंड अब फाइट होने वाला है साइतामा वर्सेस ब्रोली। फाइट की स्टार्ट में ब्रोली और साइतामा दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाते हैं और तब ब्रोली साइतामा को देखकर कहता है, अरे ओ इंसान, यहाँ से चला जा, नहीं तो मेरे हाथों से मारा जाएगा। जिस पर साइतामा कहता है, तू मुझे अंडरस्टिमेट कर रहा है, मैं ही हूँ जिससे आज तुझे लड़ना है। जिस पर ब्रोली हंसते हुए कहता है, तुझ जैसा साधारण इंसान मुझे मारेगा, चल देखते हैं तुझमें कितना पोटेंशियल है। और तब ब्रोली स्पीड से आगे बढ़ता है, साइतामा के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच से अटैक करता है, लेकिन लिटरली साइतामा को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली यह देख शॉक्ड हो जाता है। तभी साइतामा रिटर्न अटैक में एक पावरफुल पंच से ब्रोली पर अटैक करता है, जिससे ब्रोली पीछे चला जाता है। ब्रोली इंस्टेंटली अपने आप को बूस्ट करता है एंड आगे बढ़ के फिर से साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन फिर से वह शॉक्ड रह जाता है क्योंकि इस बार भी साइतामा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। और तभी ब्रोली फिर से एक पंच का अटैक करता है, साथ ही साइतामा भी अटैक करता है, जिससे एक्सप्लोजन होता है। दोनों के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ब्रोली इससे पीछे चला जाता है, साथ ही साइतामा भी पीछे चला जाता है। इससे ब्रोली गुस्सा हो जाता है एंड अब वह एक पावरफुल एनर्जी बॉल गिग्नेटिक मीटियोर क्रिएट करता है एंड इससे वह साइतामा पर अटैक कर देता है। इससे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन साइतामा इससे बच जाता है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। साइतामा खड़ा ही होता है कि तभी ब्रोली फिर से आगे बढ़कर साइतामा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार साइतामा भी मल्टीपल पंचेस के अटैक्स करने लगता है और अब दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर पावरफुल पंचेस के अटैक्स कर रहे होते हैं एंड तभी फाइनली साइतामा और ब्रोली एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारते हैं, जिसके इफेक्ट से दोनों ही पीछे की ओर चले जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। इससे साइतामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही दूसरी ओर ब्रोली उठने की कोशिश कर रहा होता है। साइतामा अब सीरियस हो चुका था और अब साइतामा आगे बढ़ता है एंड एक पावरफुल सीरियस पंच से ब्रोली पर अटैक करता है। ब्रोली इससे बच नहीं पाता और वह इससे तेज इंजर्ड होकर नीचे पानी में चला जाता है और अब लग रहा था कि ब्रोली का खेल खत्म हो चुका है। साइतामा बैटल फील्ड में उतर आता है और वहां से जाने लगता है। वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि ब्रोली फिर से जाग उठता है एंड अब उसका एग्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। वह जैसे ही अपने एनर्जी को बूस्ट करता है, पूरा समुद्र एक टोर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है और तभी उसके बीच से निकलता है ब्रोली और तब ब्रोली बहुत ही तेज दहाड़ता है, जिस आवाज को सुन साइतामा रुक जाता है और जब वह पीछे मुड़कर देखता है वह बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है। एंड इसके बाद ब्रोली एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव गिग्नेटिक मीटियोर क्रिएट करता है एंड इससे साइतामा पर अटैक करता है। ये अटैक सीधे ही साइतामा की ओर बढ़ता है, लेकिन साइतामा अपने पावरफुल पंच से इस अटैक को रोकता है एंड पूरी ताकत से अटैक करके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इंस्टेंटली ब्रोली आगे बढ़ता है एंड साइतामा को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे वह पीछे चला जाता है। जिसके बाद ब्रोली अपने आप को बूस्ट करता है एंड बहुत ही स्पीड से आगे बढ़कर साइतामा पर मल्टीपल पंचेस के अटैक्स करने लगता है एंड इसके बाद दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है एंड तभी दोनों के एक पावरफुल पंच से एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। ब्रोली अब अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म में आ चुका था एंड अब वो अपने एनर्जी को बूस्ट करके एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है, जहां पर उसका एक सर्कल बन जाता है एंड इसके बाद वहां से बहुत ही पावरफुल अटैक्स होने लगते हैं। साइतामा पर हर डायरेक्शन से अटैक होने लगते हैं, लेकिन साइतामा इन्हें डॉज करता है, साथ ही अपने पावरफुल पंच के अटैक्स भी करता है। साइतामा का स्पीड एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुका होता है और तभी ब्रोली पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट के अटैक साइतामा पर करता है और इससे वह बहुत ही तेज इंजर्ड होता है। ब्रोली रुकता नहीं है और फिर से साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन साइतामा भी इन सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है। ब्रोली अपने पावर्स को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है। वही दूसरी ओर साइतामा आगे बढ़ता है एंड अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच से ब्रोली पर अटैक करता है। यह अटैक पावरफुल बैरियर्स को तोड़ देता है एंड बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन फैलाता है। इसके बाद ब्रोली पीछे
पीछे चला जाता है एंड अब लिटरली ब्रोली का पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। उसके मुंह से एक्सट्रीम पावरफुल एनर्जी वेव्स निकलने लगते हैं। इससे वह साइतामा पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी साइतामा अपने पूरी ताकत से डेथ पंच का अटैक करता है। इससे ब्रोली बहुत ही तेज इंजर्ड होता है एंड दूर जाके गिरता है। इससे ब्रोली का पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है एंड वह नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तब साइतामा ब्रोली से कहता है, तो क्या तुम और लड़ना चाहते हो इस साधारण इंसान से? एंड इसी के साथ इस फाइट का विनर है साइतामा।